अब मैं तहसील नाज़िम रहा, चेयरमैन RDA रहा, मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल रहा, बिला मुकाबला यहाँ से मुंतखब हुआ, फिर मैं टाउन नाज़िम रहा। जो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं PTI से, उनके बारे में ये देखना है कि वो क्या उनका इस इलाके से ताल्लुक़ है, वो यहाँ के रिहायशी हैं कि पिछले 10-12 साल से ये इलाका बिल्कुल महरूमी का शिकार है। जो इसको क़यादत मिली, उस क़यादत ने इनके लिए वो काम नहीं किए जो यहाँ के इस इलाके के लिए करने चाहिए थे, और यहाँ तक जुल्म हुआ कि मैंने जो काम करवाए हुए थे, जो हमारे मंसूबे थे, उनकी देखभाल, उनकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो भी खंडरात की सूरत इख्तियार कर गए। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम मौजूद हैं PP 12 में उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हामिद नवाज़ राजा साहब के साथ, और इनसे हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजा साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन और सामीन ये जानना चाहेंगे कि हामिद नवाज़ राजा अपने आप में हामिद नवाज़ राजा को कैसे देखता है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं इसका कोई जवाब देखना लोगों ने है मुझे कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, या मैंने पहले माजी में उनकी क्या खिदमत थी मेरी उनके लिए, इस इलाके की तमीर व तरक्की के लिए, पूरी रावलपिंडी तहसील के लिए जो कुछ मैंने किया बहैसियत तहसील नाज़िम, चेयरमैन RDA और फिर टाउन नाज़िम कोटवार टाउन, जो मेरी खिदमत हैं, लोग उसी को देख के तो मुझे पहचानते हैं। राजा साहब, इलाके के लिए आपकी खिदमत भी हैं और आप माशाल्लाह बहुत सारा काम जो है वो इलाके की खिदमत में करते भी रहे हैं। कैसे देखते हैं कि अपने आप को एक साबका कामों के तनाजुर में वोट मांगेंगे, या इस इलाके में इस इलाके को वजारत भी मिलती रही है माजी में, तो बतौर वजारत के उम्मीदवार के तौर पर वोट मांगेंगे, या सिर्फ खिदमत के नाम पर ही वोट मांगेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका सवाल है कि इस इलाके के लिए मैं क्यों उतरा हूँ इस पे सियासत में दोबारा, तो उसकी मेन वजह ये है कि जो मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की कि जिस तरह मैंने इस इलाके की खिदमत की, जो मैंने यहाँ पे तमीर व तरक्की के लिए जो कुछ मैंने किया, मैं देख रहा था कि पिछले 10-12 साल से ये इलाका बिल्कुल महरूमी का शिकार है। जो इसको क़यादत मिली, उस क़यादत ने इनके लिए वो काम नहीं किए जो यहाँ के इस इलाके के लिए करने चाहिए थे, और यहाँ तक जुल्म हुआ कि मैंने जो काम करवाए हुए थे, जो हमारे मंसूबे थे, उनकी देखभाल, उनकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो भी खंडरात की सूरत इख्तियार कर गए। तो इस चीज़ को देखते हुए और फिर इस इलाके की आवाम की फरमाइश पे, इनकी अपनी ख्वाहिश पे मैंने ये फ़ैसला किया, वरना मेरा अपना कोई इरादा नहीं था और ना ही मुझे इक़्तिदार का कोई ऐसा शौक़ है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा इक़्तिदार देख लिया। मैं तहसील नाज़िम रहा, चेयरमैन RDA रहा, मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल रहा, बिला मुकाबला यहाँ से मुंतखब हुआ, फिर मैं टाउन नाज़िम रहा। तो लेकिन अभी इन लोगों की ये ख्वाहिश थी कि जिस तरह पहले आपने हमारे लिए काम किए, हमारी क़यादत जिस तरह आपने संभाली, उसी तरह दोबारा आप आएँ और इस इलाके की जो महरूमी है उनको दूर करें। जो काम जहाँ पे ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है, उसका दोबारा आगाज़ किया जाए जहाँ पे ये सिलसिला मुनक़ते हुआ था। तो उसके लिए आप, क्योंकि इस इलाके की एक एक चीज़ को समझते हैं, इनके मसाइल को समझते हैं, इसलिए आप आए। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि PP 12 से मैं ख़ुद इलेक्शन लड़ूँ। रही बात आपकी कि मैं अपने आप को मिनिस्टर देख रहा हूँ, या ये किस्मत की बातें हैं, आगे चल के क्या होता है, पहले कामयाबी हासिल हो, उसके बाद देखेंगे जो कुछ होगा। क्या हामिद नवाज़ राजा रिवायती सियासतदान है? रवायती सियासतदान से तो मैं नहीं इत्फाक करूँगा, क्योंकि रवायती सियासतदान का काम होता है कि वो सिर्फ आए, लोगों को इस्तेमाल करें, अपना मकसद निकालें और उसके बाद गायब हो जाए। मेरा वो नहीं है। मुझे लोगों ने आजमाया हुआ है, मुझे वो अपनी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। बात वो है जो दूसरे तस्लीम करें। तो मुझे लोगों ने देख लिया कि मैंने पहले, इन्होंने मुझ पे एतमाद किया और फिर मैं उनके एतमाद पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरा उतरा हूँ। PP 12 के तनाजुर में कौन ऐसा उम्मीदवार है जिसको आप अपना मद्दे मुकाबिल समझ रहे हैं, और कौन ऐसा उम्मीदवार है जो आपका फ़ायदा कर रहा है? इसमें मैं किसी के बारे में कोई अपनी राय नहीं देना चाहता। सारे ही मेरे लिए काबिल एहतराम है, और ये इलेक्शन है, तो इसमें कोई ज़ाती मुखालफत किसी के साथ है नहीं। भाई हैं, कोई बुज़ुर्ग है, अज़ीज़ है, तो अब इलेक्शन लड़ेंगे, एक दूसरे के सियासी
मुकाबला है सियासत में, किसी की ज़ातियात पे मैं नहीं जाना चाहता। सियासी मंजरनामे में टिकट जो है वो बहुत अहमियत रखता है अक्सर, जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई पार्टी का जो सिंबल है वो आपके साथ नहीं है। मार्केट में ये भी खबर चल रही है कि आप काफ लीग की जानिब से मैदान में उतरेंगे। देखिए, मेरा कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग काफ के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है। इसी तरह नून लीग वालों से भी मेरे ताल्लुकात हैं। तो लेकिन अभी इसके लिए बीच में टाइम है, ये जाके फ़ैसला भी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर होना है, और जो हमारी क़यादत जो है जो फ़ैसला करेगी, जो उनका हुक्म होगा, मैं उसके मुताबिक आगे चल। पीपी 12 में एक बाकायदा इस्लामी तबका भी मौजूद है, फिर उसके अलावा वोट बैंक जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान भी मैदान में है, पीटीआई भी है, नून लीग भी है। तो क्या लगता है आपको कि तहरीक लबैक पाकिस्तान से जो अलाइंड लोग हैं, इस्लामी तबका है, उसका वोट बैंक आपके हक में जाएगा या अगेंस्ट जाएगा? देखें, जो कह रहे हैं आप कि वो एक इस्लामी जमात है तहरीक लबैक, तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इसलिए हम कोई किसी दूसरे मज़हब से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं जो उस पार्टी में हैं, इसलिए वो भी ये देखेंगे कि हम इस्लाम के नाम पे तो वोट नहीं मांग रहे, क्योंकि ये एक सियासी मुकाबला है। इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन शख्स जो है, कौन उम्मीदवार इनके लिए बेहतर काम कर सकता है, इनकी आइंदा आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कौन काम कर सकता है। यहाँ पे कोई इस्लाम का या किसी दूसरे मज़हब का मुकाबला नहीं हो रहा। जो गैर मज़हब के लोग हैं, हमारे मिनॉरिटीज़ हैं, वो भी हमारे भाई हैं। बाकी हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और वो लोग जो उस पार्टी में हैं वो भी मुसलमान हैं। वो हमें क्यों छोड़ेंगे? वो ये ज़रूर देखेंगे कि सिर्फ इस्लाम वो ही नहीं आगे फैला सकते, हमें भी इस चीज़ का इल्म है, और हमने भी इस्लाम के लिए बड़ा कुछ कर सकते हैं, और किया भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पक्के मुसलमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा सवाल था, आखिरी सवाल करूंगा, आपका वक्त मैं पहले ही बहुत ले चुका। मुझे पता है कि मीटिंग्स जारी हैं और बहुत सारी कैंपेन जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हो रही है। आपका उलमा इकराम की तरफ रुझान भी बहुत अच्छा है, और बहुत सी मसाजिद, मदारिस और बहुत सारों को जो है वो आप माशाल्लाह बाकायदा राजदान अपने तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, नाम नज़र आता है बहुत सारी जगह पर। आने वाले वक्त में जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर क्या मैसेज है जो देना चाहेंगे हमारे सुनने देखने वालों को, जो आपकी तरफ जिनका रुझान हो बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले में आपको ज़्यादा फेवर वो दें? देखिए, मैंने पहले जो अर्ज़ की वो यही है कि लोगों को सिर्फ ये देखना है कि कौन सही मानों में उनकी खिदमत कर सकता है। उसमें वो मुवाजना करेंगे कि जो पहले यहाँ से इलेक्ट होके लोग गए, एक तो सबसे पहले जो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं पीटीआई से, उनके बारे में ये देखना है कि वो क्या उनका इस इलाके से ताल्लुक़ है, वो यहाँ के रिहायशी हैं, वो हैं कोटली सतिया के रहने वाले। पिछली दफ़ा हमारी पूरी बरादरी ने, हमारे सारे ग्रुप ने उनकी हमायत की, इसलिए कि शायद वो इस इलाके की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने सख्त मायूस किया इस पीपी 12 के लोगों को, जिससे आज उनके ख़िलाफ़ जो एक चीज़ चल रही है कि इम्पोर्टेड उम्मीदवार जो है वो हमें नहीं चाहिए। हमें एक ऐसे उम्मीदवार की ज़रूरत है, ऐसे नुमाइंदे की ज़रूरत है जिसका ताल्लुक़ इस एरिया से हो, इस इलाके से हो, पीपी 12 का रिहायशी हो, वो हमारे सही मानों में खिदमत कर सकता है और हमारे मसाइल को समझ सकता है। एक तो ये चीज़ है, और उनकी 4 साल कारकर्दगी जो है उसको लोग देखेंगे और मुवाजना करेंगे। जो मेरा 9 साल का दौर था हैसियत नाज़िम, कि मैंने न सिर्फ पीपी 12 या ये दमयाल यूनियन काउंसिल या जो मेरे इस पीपी 12 में 8 यूनियन काउंसिल्स आती हैं, उनके अलावा मेरे पास रावलपिंडी तहसील थी, टीएमए जो थी उस वक्त हमारी पंजाब की जो चंद बहुत बड़ी तहसीलें थी उस पर उसका शुमार होता था, जिसमें 80 यूनियन काउंसिल्स थी, और बेशुमार हमारे जो ज़िला है पंजाब के उनसे भी बड़ी थी वो तहसील। और जिस तरह मैंने उस दौर में इस पूरी तहसील में काम करवाए, आप पूरे शहर में जाके देख लें, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरे नाम की तख्तियाँ नज़र आएंगी, और लोग आपको कहेंगे कि वाकई उन्होंने डिलीवर किया अपने उस 4 साल दौर में। शहर से अलावा आप रूरल एरिया में निकलेंगे तो चकबेली खान तक, इधर चक्री तक, जहाँ भी पिंडी तहसील है वहाँ पे आपको हर जगह मेरे उस दौर के हुए काम आपको नज़र आएंगे। मेरी उस वक्त वाहिद टीएमए थी रावलपिंडी तहसील जो थी, जिसमें मैंने वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स लगाए, साफ़ पानी लोगों के लिए मुहैया किया,
शहर के जो मसाइल थे गंदगी के, उनको तरजीह बुनियादों पे हल किया। और मैं ये ऐसे काम हैं जो आज भी वहाँ पे मुँह बोलता सबूत हैं और लोगों को याद हैं। इसमें कलमा चौक हमारा ये वो कैंट में आता है, लेकिन मेरे दौर का था, वो सारी उसमें मेरी मेहनत थी। मैंने उसका नाम भी चेंज किया, उसको पहले वो बकरा मंडी चौक कहलाता था, मैंने उसका नाम कलमा चौक रखा। इसी तरह ये चक्री रोड जो है, इसमें हमारे उलमाए कराम और मजहबी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उनकी एक ख्वाहिश थी कि इसका गौसे आज़म रोड नाम रखा जाए, तो वो भी मैंने इसका नाम तब्दील किया। इस तरह इस रोड की वाइडनिंग, दमयाल चक्री रोड की वाइडनिंग और बेशुमार ऐसे काम हैं जो आज भी ना किसी जगह, आप किसी यूनियन काउंसिल में आप चले जाएं, मैं सिर्फ PP 12 तक महदूद नहीं रखना अपने को, आप शहर के किसी एरिया में चले जाएं तो आपको लोग इस चीज़ की गवाही देंगे कि उनका जो दौर था बहैसियत नाज़िम, उन्होंने जो काम किए वो आज भी अपनी मिसाल आप है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका वक्त देने का, आपका बहुत कीमती वक्त है। थैंक यू। इंशाल्लाह जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ेगी ज़रूर आपसे इंशाल्लाह राब्ता भी रहेगा, और इंशाल्लाह जैसे भी कोई अपडेट आए तो फिर उस पर खबर भी लेंगे, खबर भी देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।